તો નવા સંસદના ઉદ્ઘાટનની સાથે જ હવે રાજનીતિ પણ તેજ થયેલી જોવા મળી રહી છે। વિપક્ષોએ લોકાર્પણને લઈને વિરોધ નોંધાવ્યો છે। આમ પણ વિપક્ષો તમામ જે છે તે આ મામલે વિરોધ નોંધાવી રહ્યા હતા। રાષ્ટ્રપતિને ઉદ્ઘાટનની તક ન અપાઈ તેવું કોંગ્રેસ દ્વારા નિવેદન અપાયું। આ ઉપરાંત કોંગ્રેસે કહ્યું કે આજના જ દિવસે નહેરુજીના અંતિમ સંસ્કાર થયા હતા। તથ્યોને તોડી મરોડીને રજૂ કરાયાનો આરોપ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે। નવા સંસદ ભવન મુદ્દે આરજેડીના નેતાઓ દ્વારા પણ શર્મનાક નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। આરજેડી એ સંસદ ભવનની ડિઝાઇન પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને તાબૂત સાથે સંસદ ભવનની સરખામણી કરી છે। ભાજપે આરજેડીના નિવેદન પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે। 2024માં દેશ આ જ તાબૂતમાં બેસાડી દેશે તેવો વળતો પ્રહાર બીજેપી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। નવા સંસદ ભવનનું એક તરફ લોકાર્પણ થયું છે તો બીજી તરફ વિપક્ષો આ મામલાને પકોડી રહ્યા છે। જે સમારોહ યોજવામાં આવ્યો તેમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ઉદ્ઘાટન ન કરાવવામાં આવ્યું તેને લઈને વિપક્ષોમાં રોષ પહેલાથી જ જોવા મળી રહ્યો હતો ને આ વખતે પણ જ્યારે લોકાર્પણ નવી સંસદ ભવનનું થયું છે તે બાદ પણ કોંગ્રેસ દ્વારા આ મામલે રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો અને વિરોધ નોંધાવાયો। हमारी साथ संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया है। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, एक तरफ जहां संसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस नई संसद को देश का गौरव बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हैं और लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और आज ही मन की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से नई संसद जो है भारतीय वास्तुशास्त्र और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसमें लोकतंत्र किस तरह से बहाल होगा और खास करके सेंगोल की स्थापना करके ये मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है कि ये जो सेंगोल है वो न्याय का प्रतीक है और भारतीय परंपरा का प्रतीक है। किस तरह से सस्ता हस्तांतरण जब होता था तो इसी सेंगोल को दिया जाता था। तो सेंगोल की रस्म पूरी हो चुकी है, पूजा पाठ हो चुका है। तमिलनाडु के पंडित आए थे, उनकी तरफ से विधि विधान से सारे कार्यक्रम को किया गया। लेकिन इस मौके पर भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से न सिर्फ राहुल गांधी के ट्वीट से शुरू हुआ विवाद, बल्कि अब जेडीयू का और आरजेडी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो ट्वीट किया गया है, वो काफी विवादास्पद है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से आज भी यही मुद्दा उठाया गया कि क्यों इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जब सदन के दोनों सदनों की मुखिया राष्ट्रपति होती हैं, ऐसे में उनको नहीं बुलाना कहीं न कहीं देश का अपमान है, आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है। ये आज भी बताने की कोशिश हुई है। लेकिन आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट आया है जो काफी विवादास्पद है। नई संसद के डिजाइन को कहीं न कहीं जो कॉफिन होता है, जो कि एक तरह से मृत्यु का प्रतीक है, अंतिम संस्कार का प्रतीक है, उससे तुलना की गई है। और साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है भारत के लिए गौरव का दिन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय कलंक का दिन है और आज जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रीय कलंक की तरफ इंकित करते हैं। इस तरह का जेडीयू की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। तो एक तरफ से विपक्षी पार्टियां आज भी आक्रामक हैं और किसी भी सूरत में ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। और अब भी उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जब इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें विपक्षी पार्टियां नहीं शामिल है, तो इसकी कुछ वजहें हैं और खास करके राष्ट्रपति को नहीं बुलाना कहीं न कहीं पूरे कार्यक्रम को फीका साबित करता है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर चुके हैं। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें अभी सांसद भी जाएंगे, जितने भी डिग्नेटरी हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो देखना ये होगा कि आज जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तब उनके सरकार के 9 साल भी पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में लोकसभा भी चुनाव होने वाले हैं और मानसून सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टेटमेंट आता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां अब भी आक्रामक हैं और कई आपत्तिजनक ट्वीट भी उनकी तरफ से किए गए हैं। अजय, अभी वहां पर क्या हो रहा है और कौन कौन से कार्यक्रम अभी वहां पर होने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी अभी संबोधन करेंगे ऐसा भी सुना है। तो सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, वहां पर सेंगोल भी स्थापित कर दिया है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूजा विधि में भी शामिल हुए थे, ओम बिरला भी वहां पे शामिल थे। अब कौन कौन से कार्यक्रम वहां पे होंगे और कितने बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे देशवासियों को? मैंने कहा कि वही कह रहे हैं कि इनके एक सहयोगी कॉफिन से तुलना कर रहे हैं, इनके एक सहयोगी करें कलंक का दिन। इसमें क्या कलंक है मुझे बताएं ना, समझाएं ना, इसमें क्या कलंक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं? और क्यों नीतीश जी ने बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना उसका उद्घाटन क्यों किया उन्होंने, क्यों उन्होंने शिलान्यास किया? और बता दें नीतीश कुमार की 17 साल में बिहार में एक भी भवन का उद्घाटन और शिलान्यास अगर उन्होंने राज्यपाल से कराया हो, आपको मौका मिला तो आपने खुद किया।
और आज देश का प्रधानमंत्री, जिसको दूसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, वो जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको इतनी जलन हो रही, इतनी ईर्ष्या हो रही है। देखिए, सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी की सांसद हैं, वो कह रही है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिना अपोजिशन के उद्घाटन एक तरह से इनकम्प्लीट इवेंट है और इसका मतलब यह है कि कोई लोकतंत्र नहीं है देश में। आपने ना बहिष्कार किया, हमने तो आपको आमंत्रित किया, स्पीकर ने तो सबों को कार्ड भेजा, तो आपको आना चाहिए था, कोई उद्घाटन करे, लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे भाई, श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को। अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया, इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।